आईडी और क्लास के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स क्या होती है। बहुत ही सिंपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ और एक ही मर्तबा इसको आप आगे जाके सीएसएस में भी अप्लाई करेंगे। नीड ज़्यादातर वहाँ पे होगी, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्क। सबसे पहले अगर मैं जी भाई 3 बदल दो, बदल देता हूँ। और क्या करूँ, सही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर मैं एक पैराग्राफ लिखूं, ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ में कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस इज पैरा विथ कलर। इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है। दिस इज पैरा विथ कलर। फॉर्म कंट्रोल पर देते हैं वैसे, ये तो हो चुका ना, इसको हटा दो। अब 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आप आईडी और क्लास की बात कर रहे थे, तो आईडी और क्लास असल में है क्या। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको स्टाइल कर रहा हूँ, आईडी और क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी चीज को यूनिक करने के लिए हमें आईडी और क्लास की जरूरत पड़ती है। यूनिक का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक से ज्यादा पी लिखे हुए हो तो मैं उसको यूनिक करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूएल है और एल, इसके अंदर एल आई है, लिस्ट 1 और 2-3 लिस्ट है हमारे पास। अब अगर मैं इस पैराग्राफ को कलर देता हूं तो मैं पैराग्राफ को कलर देने के लिए 3 चीजें इस्तेमाल कर सकता हूं। सबसे पहले हमारे पास स्टाइल का टैग क्या है, इसके बाद अगले चैप्टर स्टाइल ही है, तो अभी से समझ लो। स्टाइल का मतलब ये है कि जब मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल करता हूं तो मैं सिर्फ लिखता हूं पी, सिर्फ क्या लिखता हूं, और पी के बाद मैं ये करली ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टाइल करेंगे वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ से बाहर करोगे तो अप्लाई नहीं होगा जी। स्टाइल टैग हेड के अंदर लगता है, हेड के अंदर लगा दो। लोकल काम कर रहे तो हर जगह लग जाएगा, सही है। लेकिन हेड के अंदर नहीं, वैसे ये हेड के बाहर होता है, बॉडी से ऊपर लगता है ये, सही है। आप इसको आखिरी में भी लगा सकते हो, मसला ही नहीं है। मैंने कहा कि इस पैराग्राफ का जो कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो क्या हो गया, इस पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। बात समझ आ रही है, कोई मसला ही नहीं है। अब एक मैंने दिया इसको इनलाइन पैराग्राफ, एक मैं इसको दे रहा हूं आईडी, और आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या दिया, पैरा। अब देखो जब मैं इसकी आईडी देता हूँ ना तो मैं बोलूंगा कि एक आईडी है, उसका नाम क्या है, पैरा। ये बोलेगा मुझे पैरा नहीं समझ आ रही। अगर आईडी है तो आप हैश लगाओ, अगर क्लास है तो आप डॉट लगाओ। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर हैश लगा रहा हूँ। और इसी तरह स्कोप बोलेंगे जैसे ये है। अब देखो पहले पैराग्राफ पे मैं स्टाइल कर रहा था, तो अगर इसके अंदर 2 पैराग्राफ थे तो दोनों के ऊपर क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने इसके स्टाइल जो अप्लाई कर रहा था वो ग्लोबली कर रहा था। ग्लोबली मीन्स टैग के ऊपर, और टैग हर जगह जो भी मौजूद होगा इस पेज के अंदर, इस फाइल के अंदर, अगर 50 मरतबा पैराग्राफ लिखा होगा तो 50 मरतबा पी को कलर हो जाएगा रेड, क्योंकि मैंने इसको टारगेट किया पैराग्राफ से। इसको किससे टारगेट किया, अब मैंने एक को आईडी दे दी, एक को मैंने क्या दे दी, और मैंने कहा कि आईडी पैराग्राफ जो है, आप एक काम करो इसका जो कलर है ना वो आप कर दो रेड। आप क्या कर दो, अच्छा ये दूसरा वाला मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, मैं इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहले कलर क्या रहा था, रेड। अब और वो किसके ऊपर था, पैराग्राफ के ऊपर। अब मैंने पैराग्राफ के अंदर इसको आईडी दे दी, ज्यादा ताल्लुक कायम कर लिया। पहले सारे स्टूडेंट थे, फिर एक स्टूडेंट के पास गए जिसके पास आईडी थी, तो जिसके पास आईडी थी उसको मैंने कलर दे दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्लू। तो अब कौन सा कलर इसके ऊपर अप्लाई होगा, पैराग्राफ वाला होगा या आईडी वाला होगा, सवाल तो यही बनता है ना। तो इसके जवाब है आईडी वाला, क्योंकि आईडी ज्यादा तरजीह दे रही है। आईडी ज्यादा क्या दे रही है, तरजीह दे रही है। तो मैंने इसको बोला कि पैराग्राफ ये क्या हो चुका है, ब्लू। अब एक काम और करें, मैंने दो दो चीज कर लिए। एक मैंने पूरे पैराग्राफ को टारगेट कर लिया जो कि पैराग्राफ था, और एक मैं उसके
आईडी भी चला गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर क्लास भी हो, यहाँ पर क्या हो, और मैंने कहा पेरा क्लास, ऐसे इनाम दे दिए याद दिलाने के लिए। जब हम क्लास देंगे तो क्लास में क्या देंगे हम, डॉट करके, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कलर क्या हो जाओ आप हो जाओ ग्रीन। तो सबसे पहले क्या अप्लाई हो रहा था, ग्लोबली, फिर मैंने इसको क्या दी, क्लास दे दी, और फिर मैंने उसको क्या दी। अब मुझे बताओ आईडी चलेगी या क्लास चलेगी? अच्छा इसको छोड़ दो कोड को, आप सारे बच्चे बैठे हुए, मैं एक बच्चे को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जब मैं क्लास में आ रहा हूँ तो सारे बच्चे इंपॉर्टेंट होंगे या वो बच्चे जिसकी आईडी होगी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ? क्लास तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि यहाँ पर क्लास वाली नहीं बल्कि कौन सी लगेगी, आईडी वाली। बात समझ आ रही है? किसी टैग के ऊपर क्लास भी हो और आईडी भी हो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा बाद में, लेकिन आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। मैंने पहले सिंपल टैग लगाया तो सबके ऊपर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। फिर मैंने उस क्लास की, उस टैग की क्लास दे दी तो क्लास वाली वैल्यू अप्लाई हो गई। अगर मैं आईडी बंद कर दूं ना, फॉर एग्जांपल ये आईडी वाला टैग बंद कर दूं, तो क्या अप्लाई होगा, क्लास। क्योंकि टैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आईडी को कॉल दिया तो क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस बंदे की आईडी, तो क्या अप्लाई हो गया। इस सिनेरियो को कहते हैं प्रेसिडेंस। इस सब को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस, तरजीह देना। पेरेंट्स, उससे चाइल्ड, और उससे क्या, पेरेंट चाइल्ड, सही है। तो जितना आप अंदर अंदर जाएंगे तो इसको तरजीह ज्यादा देंगे। सारे स्टूडेंट तो तरजीह थी, सारे स्टूडेंट पी। फिर मैंने कहा क्लास, क्लास को तो वो तरजीह थी। फिर मैंने कहा क्लास के अंदर एक बच्चे जिसकी आईडी है उसके ऊपर लगाओ। अच्छा इसके बीच में एक और वैल्यू आती है, अगर आप चाहते हो कि मैंने क्लास भी लगाई हो, मैंने आईडी भी लगाई हो, और उसके बावजूद ये चल जाए, उसके बावजूद रेड हो जाए, क्लास भी अप्लाई ना हो और आईडी भी अप्लाई ना हो, फिर एक बदतमीज एक टैग होता है, एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, आपने इम्पोर्टेंट लिखा और इम्पोर्टेंट से पहले शिफ्ट दबा के 1 दबाया तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कौन सा वाला अप्लाई होगा, अब इसने प्रेसिडेंस रूल क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसने बोला मैं किसी की भी नहीं सुन रहा। आपने टैग बनाया और टैग क्या किया, आपने क्या लिख दिया, अब मेरे लिए ना तो क्लास इंपॉर्टेंट है ना आईडी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ। तो क्या अप्लाई हो गया, ये बात समझ आ गई। पहले मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ को मैंने टारगेट किया एज अ पी, एज अ पी, तो उसके सब के कलर क्या हो चुका। फिर मैंने क्लास दी तो क्लास का कलर ग्रीन हो गया, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर एक क्लास थी, पैराग्राफ बाहर था, क्लास उसके अंदर थी, तो ज्यादा तरजीह दे दी, प्रेसिडेंस ज्यादा दे दी। फिर मैंने आईडी दे दी तो क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गई, आईडी। अब अगर मैं आपको कॉल करूं तो उससे भी क्या ज्यादा क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जितना मैं आपके क्लोज होता जाऊंगा तो क्या होती जाएगी, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट होगी। अब उस सब को छोड़ के अगर कई जगह पे ये लगा दिया ना तो प्रेसिडेंस का काम ही खत्म हो जाएगा। अब कौन सा अप्लाई होगा, अब कौन सा अप्लाई होगा, आईडी का कलर क्या है, तो क्या होगा यहाँ पर ब्लू। अब मैंने बोला यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, तो क्या होगा, ये असल में प्रेसिडेंस के रूल को तोड़ रहा है, प्रेसिडेंस के रूल को बदतमीजी से बस क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट नाम कहा गया, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। बात समझ आ रही है। अच्छा क्लास आपको अभी समझ नहीं आई, आईडी तो समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट जी, दोनों जगह लगा दो मतलब। अच्छा आप लोग जो है ना ये इस बात से नाराज नहीं हो ना, ये एक बात बता दो, जिस चीज का मकसद ना हो ना वो ना करें। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक चीज बता रहा हूं, ये आपकी लॉजिक को खराब कर देगा। आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचे इस कोड के अंदर ये क्यों हो रहा है, वाई तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार ऐसी देख लो ये बेकार की बात है आपकी। मैं बात रख देता हूँ, मसला नहीं है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ भी लगाया और इंपॉर्टेंट मैंने, अब कौन सा चलेगा, ये क्यों चला, इसने बोल दिया इंपॉर्टेंट, बात खत्म, आगे बात ही भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगाते रहो, इसकी कोई वैल्यू। अगर मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ लगाया तो कौन सा चलेगा, कौन सा चला,
क्यों भाई? ये इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। इस तरह सोचना चाहिए आपको, प्रेसिडेंट्स, क्या? प्रेसिडेंट। आपने जब 2 मरतबा लगाया तो इंपोर्टेंट का मकसद क्या हो चुका? खत्म। 2 इंपोर्टेंट हो गए, तो अब इंपोर्टेंट में देखेगा कि भाई क्लास कौन से और आईडी कौन सी है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, हमने इंपोर्टेंट लगाना देख लिया। तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कब कब काम आता है? ये काम कब आता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद है, लिस्ट है। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर एक आईडी दे दूं, सबके पेरेंट को आईडी दे रहा हूं, सबके पेरेंट को, और मैंने बोला पेरेंट PAR, या सिंपल मैंने बोल दिया कि PAR, चलो मैंने PAR लगाया और मैं स्टाइल कर रहा हूं। ये आईडी लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हैश लगाएंगे। मैंने किया PAR, मैंने कहा कि कलर क्या हो जाओ, कलर हो जाओ आप अरे, और कुछ है नहीं, जेल में नहीं आ रहा, क्या बोल दूं? तो सब पे क्या हो चुका है? अच्छा, ये वाला जो रेड है, बाय द वे ये यहाँ से आ रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, इस पैराग्राफ को। क्या बोल गया? तो ये क्या हो गए तीनों? क्यों? मैंने इसके पेरेंट को क्या बोल दिया? अब इसको प्रेसिडेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस इंग्लिश का वर्ड है जिसमें उर्दू में बोलते हैं विरासत। क्या? बाप से बेटा। बात समझ आ रही है? तो आपका जो पेरेंट चाइल्ड होगा ना, पेरेंट होगा, उसके जितने भी चाइल्ड होंगे, उसको ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और ये सिर्फ काम कर रहा है कलर में, बाकी किसी चीज में भी काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सबको क्लास दे दूं, मैं इन सबको क्या देता हूं भाई? मैंने यहाँ भी क्लास दे दी, मैं इन सबको क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद मैंने इन सब की एक ही क्लास लिखी, लिस्ट। मैंने क्या रखी? और मैंने इस लिस्ट को टारगेट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि एक क्लास है और वो क्या है? लिस्ट। इस लिस्ट को मैं दे रहा हूँ कलर ब्लू। क्या दे रहा हूँ? अब बताओ कौन सा होगा? आईडी वाला कलर होगा या ये वाला? आईडी कहाँ है? कौन सा हो गया? क्योंकि आपने चाइल्ड को, आपने उसकी पहचान कर दी। पहले आपने कहा था कि आईडी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो पेरेंट पे, लेकिन आपने चाइल्ड को भी कुछ दे दिया, या तो क्लास दे दी या क्या दे दी? आईडी दे दी। तो उसने क्या ले ली? प्रेसिडेंस ले ली। अब क्लास और आईडी के यूज केस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूँ कि इन सब की जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट है, वो सारा ब्लू हो जाए, सारा ब्लू भी हो जाए, और इसका जो कलर है, इसका जो फॉन्ट साइज है, वो भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये दोनों में कैसे करूंगा? क्लास तो मैंने दी एक, एक क्लास की एक वैल्यू और दे दो, एक क्लास की एक वैल्यू और दे दो। और मैं बोलता हूँ ये लिस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। मैं नीचे आया, मैंने कहा कि लिस्ट नंबर 2 है, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप क्या करो? फॉन्ट साइज आप कर लो 30px जी। तो वो सबके ऊपर लग जाएगा ना क्लास। देखो, मैंने सबको क्या दिया? लिस्ट लिस्ट लिस्ट। एक क्लास की वैल्यू सबको दे सकते हो आप, एक आईडी की वैल्यू सबको नहीं दे सकते। तो मैंने ये क्या कर दिया कि सबको जब लिस्ट लिस्ट लिखा, एक ही मर्तबा मैंने लिखा लिस्ट कलर, तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो क्लास एक अच्छी वैल्यू है कि अगर आपने सबके ऊपर कुछ चीज अप्लाई करनी हो तो सबको स्टाइल मत दो, सबको क्लास दे दो और उस क्लास को कलर दे दो, सब पे लग जाएगा। अब क्लास की खास बात यह है कि क्लास अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यू ले रहा है। देखो ना कितनी आसानी होगा, एक क्लास से मैंने सबको कलर दे दिया और उसी क्लास के अंदर एक वैल्यू दे दी और उसका मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब ये काम मैं आईडी में नहीं कर सकता था। ये काम अगर मैं आईडी में दे दूं ना, ऐसे आईडी लिस्ट और लिस्ट 2, अब देखो इन सबको मैं आईडी कर देता हूँ, आईडी आईडी और आईडी, मैंने सबको आईडी दे दी। अब इसको आईडी करने के लिए मैं क्या करूंगा? हैश लगाऊंगा। और इसको मैं क्या करूंगा? हैश लगाऊंगा। ये नहीं कर रहा, देखो ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये कह रहा है कि आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। अगर आपने एक आईडी दे दी ना, ये वाली आईडी अगर आपने दे दी, फॉर एग्जाम्पल आपने ये आईडी दे दी, सबको एक एक आईडी दे दी, और आईडी सबको अभी सेम दिए, आईडी सबको क्या दिए? सेम दिए, तो ये काम कर लेगा।
वो असल में जब आप इस देखो, आप दोबारा हो जाएगा रेड लिस्ट टू। आईडी की मैंने दो वैल्यू दे दी, एक बंदे को दो आईडी दे दी, एक सब बंदे को सेम आईडी दे दी। भाई आपका भी वन है, आपका भी वन है, आपका भी वन है। जब वन बोलूंगा तो आप सारे आ जाओ। अब मैं को बोल रहा हूँ कि टू बोलूंगा तू भी आ जाना, तो वो बोलेगा कि जो वन के साथ में चला गया, आपने फिर मुझे टू भी दे दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ, वहां जाऊँ कि वहां जाऊँ? तो ये उस ग्रुप से ही निकल गया। उस ग्रुप से क्या हो गया, जब निकल गया तो इसका वो ब्लू कलर भी खत्म हो गया। उसने फिर कौन सा वाला कलर ले लिया, जो कि पेरेंट का था। सही है भाई, नाराज हो गया ना, एक बंदे को आपने बोल दिया आप वहां जाओ, अब उसको बोलो कि आप उधर भी जाओ, बोले मैं नहीं खेल रहा, बात खत्म। तो यह देखो ये क्या हो चुका, इसने आईडी के फीचर्स अपने आप से तबाह कर दिए, खलास। हाँ ये क्लास में कर सकते हो, ये मैंने क्लास में दिया आपको, आप क्लास में सारी चीजें दी, क्लास में आप कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो क्लास और आईडी होती है कि आईडी एक से ज्यादा वैल्यू को नहीं दे सकते, और क्लास एक से ज्यादा वैल्यू आप उसमें दे सकते हो। ये कब काम आता है कि आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को आप कलर भी दे रहे हो, फॉन्ट साइज भी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, तो आप एक एक बंदे को दो मरतबा टारगेट कर सकते हो। इस बंदे को आपने टारगेट किया कलर के लिए भी, और इसी बंदे को आपने टारगेट कर लिया फॉन्ट साइज के लिए भी। ये आप कुछ बोल रहे हो कहां पर? अगर आप यूएल का टैग लगाओगे तो ये जो यूएल के अंदर आईडी है ना, इसका मकसद खत्म हो जाएगा, और ये यूएल का टैग काम भी नहीं करेगा। देखो यूएल का टैग यहाँ से स्टार्ट है ना, क्योंकि यूएल के अंदर जो आईडी है वो कौन सी है, यह वाली। अब मैं इन सबको छोड़ता हूँ, आपकी बात रखता हूँ, यूएल को टारगेट करता हूँ। सही है, मैं कहता हूँ कलर ग्रीन। नहीं हो रहा क्योंकि आपने पेरेंट को एक बात बोल दी, अब उस पेरेंट के अंदर एक वैल्यू है, आपने उसको एक बात बोल दी, तो तरजीह किसको जाएगी? सही है भाई, सारे आदमी इस तरफ हो जाओ तो सारे चले गए। भाई अब्दुल कयूम इस तरफ हो जाओ तो सारे आदमी इस तरफ, अब्दुल कयूम कौन होगा? क्योंकि अब्दुल कयूम का आपने नाम ले लिया, और आपने अब्दुल कयूम एक आईडी दी होगी किसी बंदे को। सारे बंदे इस तरफ हो जाओ, जिसका रोल नंबर, जिसकी आईडी 503 है वो इस तरफ आ जाओ, जो 503 वाला होगा वो इस तरफ आ जाएगा। सही है, तो इसको बोलते तरजीह देना। पांच आदमी थे, पांच को मैंने बोल दिया उधर जाओ, आदमी थे ना सारे, सारे आदमी वहां जाओ। फिर मैंने बोला जिसका रोल नंबर 00 है वो इस तरफ आ जाओ, तो उस सब का तो एक में तो रोल नंबर होगा ना, इस तरफ आ जाएगा। तो इसको बोलते तरजीह देना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंस। सही है। विरासत क्या होती है कि आपने अब्बू को कोई चीज दे दी तो वो सबको भी चली जाएगी। और प्रेसिडेंस को हम ऐसे भी शो कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस को, सॉरी। आपने इन सबको बोला कि ये कलर हो गया, और आईडी ये है, ये जो आईडी है इसका क्या कर लेते हैं, फिर आगे जाके स्टाइलिंग लगेगी ना और ज्यादा, क्या करें यार। चलो इनहेरिटेंस का टॉपिक भी आ जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर मैं कर दूंगा, फिर इसमें मैं बॉर्डर लगा दूंगा बाजर, फिर आपको समझ नहीं आएगा। प्रेसिडेंस तो समझ आ गया ना, इनहेरिटेंस का भी टॉपिक आ जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक? सही है, नहीं दो क्लास नहीं दी, क्लास की दो वैल्यू दी है। आईडी दोगे तो तरजीह किसकी जाएगी? आईडी की जाएगी। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने कहा कि एक ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, एक आईडी दे दो। आईडी में आप लिख दो लिस्ट टू, आईडी में आप क्या लिख दो, और आईडी किससे लिखते हैं? बिल्कुल सही, आ गया, मतलब काम कर रहा है। इसीलिए तो क्लास आया। आपने दो दो काम कर लिया, आपने एक एट्रीब्यूट इजाफी इस्तेमाल कर लिया क्लास का भी, और एक इजाफी इस्तेमाल कर लिया। तो क्लास बोलते हैं सिंपल कर लो, क्लास के अंदर एक वैल्यू इजाफी दे दो, आपको आईडी देने की जरूरत। देखो मैंने इसको ये भी कर दिया, फिर मैंने इसको ये भी चेंज कर दिया, तो डबल डबल काम। तो क्लास का फायदा ये है कि आप एक मरतबा इसको कॉल कर दो और वैल्यू चेंज करते रहो। कोई और सवाल भाई? कौन सा? वो टेबल के अंदर जब टी पुट और टी क्या नाम है इसका बॉडी को स्पेंड कर रहे थे तो मसला होता था, तो कॉल स्पेंड हो नहीं रहा था। फिर घर में प्रैक्टिस की, मसला आया, वो मसला दिखाओ कहाँ है?
बाद में दिखा देना, लाया हो ना मसला तो लाया हो, बस दिखा देना, मसले नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ तक समझ आया भाई? आगे बढ़े। आईडी और क्लास अगर कोई पूछे तो समझ आ जाएगी। सही है, आईडी की वैल्यू एक ही होती है, क्लास एक से ज्यादा वैल्यू को दे सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स, अब हम ऐसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि क्या होते हैं, ब्लॉक, और हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले से। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इनलाइन ब्लॉक को भी ब्लॉक करना हो या ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक करना हो तो कैसे करूं? देखो इसमें लिख रहा है कि सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपीयर टू स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन इन द ब्राउजर, और इसको क्या कहते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो सबसे बड़ा हो, चाहे वो इतना हो, लेकिन वो पूरी जगह क्या लेता होगा, कवर कर ला होगा। और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी, मैं सबसे पूछ लेता हूँ बात वैसे ही, आप बताओ भाई। आप नहीं, बल्कि वो आखिरी वाले ग्लासेस वाले, हाँ आप नहीं ग्लासेस पहने हुए, आपके पीछे कोई नहीं है, जी जी। ब्लॉक लेवल कौन कौन से, जल्दी जल्दी बताओ। ब्लॉक लेवल के टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं? H1 और H होते हैं जी, P, जबरदस्त, और बाकी कोई बताएगा, कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? डिव, यूएल यूआई, और बेहतरीन बेहतरीन। अब मुझे बताओ, बैठ जाओ, जबरदस्त। अब मुझे बताओ, आप बता दो आखिरी में जो बैठे हुए, जी जी, चौबे चुप क्यों, चुप रहा है, नहीं आ रहा तो सामने बता दो नहीं आ रहा, किसी को उठाओ अभी जो चुप रहा था। अबे यार, छोड़ दे छोड़ दे, आप क्यों इतने आखिरी में बैठे हो, नाराज हो? आगे आ जाओ भाई। आप बताओ खार साहब, इनलाइन ब्लॉक वाले कौन कौन से होते हैं? इनलाइन ब्लॉक जो अपने साथ पड़ोसी को जाने की इजाजत देता है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बता दो, एक ही पढ़ा है आई थिंक, एक और बता दो। कौन सा? तो वो मैंने पूछा ही नहीं, इनलाइन बता दो। आप बताओ, आप बैठ जाओ, जबरदस्त, एक बता दिया, आप बताओ। जो अपने साथ पड़ोसी को इजाजत देता है। नहीं, पैराग्राफ तो ब्लॉक होता है भाई, आपने एक पी लिखा, जब दूसरा लिखा तो नीचे आ जाएगा वो। आप बताओ, आप बैठ जाओ, आप बताओ, आखिरी में जो कॉर्नर बिल्कुल आखिरी में बैठे हुए, जी जी। आप बताओ, जो अपने साथ पड़ोसी को इजाजत देता है, आप बताओ। फॉर्म का टेक, फॉर्म तो पेरेंट है, हाँ इनपुट और इमेज, क्या, यही मैं सुनना चाह रहा था लेकिन किसी ने बताया नहीं, चलो सही है। ये सारे क्या होते हैं भाई, H1 पैराग्राफ, यूएल और एल। ये देखो, ये इसने कुछ चीजें लिखी है, तो यहाँ पर क्या आ रही है सारी भाई। अक्सर कुछ बच्चे अगर बैठे होंगे ना, बोलेंगे यार बहुत सिंपल चीज है, इसको अभी रिवाइज कर लो, अगर किसी ने पहले से पढ़ा हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए, आगे नहीं फंसोगे, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब ये देखो इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन कौन से होते हैं, जो अपने पास इजाजत, अगर आपने एक लिखा, जगह खाली होगी तो दूसरा वाले आ जाएगा, यहाँ तक किया, जगह खाली हो गई तो आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 आ गए तो आ जाएगा। और वो कौन कौन से होते हैं भाई, एंकर है, लिंक जिसे हम लिंक बना देते हैं, बोल्ड है, एम्फेसाइज है, और इमेज है, और जो आप लोगों ने बताया वो भी है जी। EM, एम्फेसाइज और आई हमने देखा था, आई देखा था। ग्रुपिंग टेक्स्ट एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, अब एक मसला आ गया। अब मेरी ख्वाहिश है, क्या है भाई, कि जितने भी ब्लॉक है ना वो इनलाइन हो जाए, क्या हो जाए, इनलाइन हो जाए। भाई मैं कर सकता हूँ ना, एक पैराग्राफ है, मुझे 2 पैराग्राफ सामने सामने चाहिए, लेकिन पैराग्राफ ही चाहिए, तो क्या करूँ, तो उसके लिए इसको एक डब्बे में बंद करना होगा। भाई डब्बे में बंद कर तो सीधे हो जाएंगे, बात समझ आ रही है? ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर मैंने एक चीज रखी, दूसरी रखी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप लंबा लंबा नहीं कह सकते, आप डीपी ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंदर हम इनलाइन रख देंगे। अब करेंगे ना, देखे आप, देखो भाई, ग्रुपिंग टेक्स्ट एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, किसी एलिमेंट्स को ब्लॉक कर देना। अब देखो हमारे पास क्या होता था, इमेज, अब इमेज के साथ हम क्या लिख देते थे, तो ये इमेज है, ये आपके साथ पड़ोसी को रहने देता है, लेकिन इसके बाद ये आया, लेकिन आप देखेंगे ये कहाँ आ गया,
नीचे आ गया। तो इसको सिंपल क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई एक div आएगा, द div एलिमेंट अलाउज यू टू ग्रुप अ सेट ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर इन वन ब्लॉक लेवल बॉक्स। मैं चाह रहा हूँ कि इन सबको मैं कलर दे दूँ, इन सबको मैं किसी चीज के अंदर बंद कर दूँ। तो हमने शुरू में पढ़ा था div, आप यहाँ पर आ गया कि div होता है, ये कुछ भी नहीं देता, ना तो ये खाली, ना तो ये कोई प्लेस होल्डर देता है, ना तो ये कोई बॉर्डर देता है, कुछ भी नहीं देता, ये एम्प्टी टैग है। लेकिन क्या कर रहा होता है कि जो भी अंदर टैग होंगे उसको एक जगह पर, मतलब एक डब्बा बना देगा, आप उस डब्बे को कलर भी कर सकते हो। भाई सिंपल चीज है ना। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके ना मैंने बनाया एक पैराग्राफ, मैंने एक पैराग्राफ बनाया पैरा 1, और जब पैरा 2 लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों नीचे ही तो हो, लेकिन इन दोनों को कोई कलर दे दूँ, कोई किसी डब्बे में बंद कर दूँ। तो मैं डब्बे में बंद कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई div ये डब्बे में बंद होगा। अब अगर मैं बैकग्राउंड कलर एक को दूंगा ना तो एक के ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया स्टाइल बीजी, नहीं बैकग्राउंड कलर ब्लू, आ जाओ भाई आ जाओ, तो ये इसके ऊपर हो गया। किसी पे भी नहीं दे सकते, वो बीजी यहाँ पर है नहीं, और ये वो लाइब्रेरीज में, जैसे बूट स्ट्रैप हो गया, टेलबिल्ड हो गया, उसमें होगी। सही है, तो ये मैंने एक को दे दिया ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों के ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाए, तो इनको एक डब्बे में बंद कर दो और उस डब्बे को ये दे दो। मैंने डब्बे में ये दोनों बंद कर दिए div में, और उसको दे दी। और जब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा दोनों के ऊपर, इस लाइक का div बिहेव कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना। बिजली गई, नमाज पढ़ते हैं यार। अच्छा, ये हमारे पास div आ गया। Using ID or class attribute on the div element hover means that you can create CSS style rule to indicate how much space the div element should occupy on the screen। ये भी यही सारे बोल रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पर करके देखा था। अच्छा, ये कह रहे कि आप इसको इसमें देखें कि ये कितनी जगह घेर रही है। इंस्पेक्ट पे आप देखें कि ये कितनी जगह घेर रही है। अगर आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी ना दो तो फिर भी आप इसको देख सकते हो कि div कैसे काम कर रहा है। रिफ्रेश हो जाओ, देखो भाई, ये देखो ये div है। अभी पहले तो पैराग्राफ होता था ना सिंपल, एक ये और एक ये। अब देखो इसने एक जगह और ले ली जो कि क्या है, div है। दिख रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पेस इसने ले लिया। बात समझ आ रही है। काम आ सकते हैं हमारे, क्या काम, आगे आगे जाके देखेंगे अभी। Since there may be several other elements inside a div element, it can be helpful to add a comment after the। बस ये फायदे भी है कि आपने बहुत सारा कोड लिखा, यहाँ पर आप लोग लिख रहे हो कमेंट। कमेंट कैसे करते, ऐसे करते नहीं, ये CSS के लिए क्या होता था भाई, ऐसे, और इससे पहले, और ऐसे, जैसे ऐसे, खत्म। सही है, मल्टीपल कमेंट कर दिया। सही है, तो आप जब इतनी लंबी करें तो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लो। ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन लाइन। आपने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर आपने कुछ चीज और लिख दी, एक चीज और लिख दी, और इसी को आप स्टाइल कर रहे हो। नहीं, एक एक केस है, एक केस मैं लिख रहा हूं एक पैराग्राफ ना, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, चलो इसको तो रिमूव भी कर देता हूं। यहां पर आते, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ दिस इज अ पैरा विद स्पेल कलर। अब मुझे बताओ कि ये पैराग्राफ आया, ये पी क्यू रेड आ रहा है भाई सबका जी, कहां पर, ये वाला। अगर ये हटा दूं तो अब नहीं होगा, किसी पर भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ इस पे सिर्फ चल गया। ये पैराग्राफ है, मुझे सिर्फ इसको रेड करना है, क्या करूं भाई। स्पेन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, केस समझो ना, केस समझो। इसको रेड करने क्या करूं, हाँ ये कर सकता हूँ कि सर आप इसको एक अलग पैराग्राफ में रख दो और इसको किस में रख दो, अलग पैराग्राफ। लेकिन मसला ये कि फिर पिज्जा ऊपर नीचे हो जाएगा, ब्लॉक लेवल है।
तो इसको खत्म करने के लिए, इस केस को खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे स्पेन। हम क्या यूज करेंगे? केस समझ आया? स्पेन कब यूज करेंगे? वालेकुम सलाम। क्या बता रहा था मैं कि अगर मैं इसको कलर दे दूं तो क्या करता हूं भाई, स्पेन के एक टैग यूज कर देता हूं और उस पेन के अंदर जो चीज मैंने काम करना हो वो मैं लिख देता हूँ। पेन ये मैंने ओपन किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। बात समझ आ गई? अब मैं इस पेन के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो कुछ बिहेवियर भी नहीं करना, बिहेवियर भी ये डिव की तरह खामोश है। डिव की तरह क्या है? बस क्या कर रहा है कि आपके ब्लॉक को इनलाइन कर रहा है। आपके ब्लॉक को क्या कर रहा है? अभी तो ये ब्लॉक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप कोई स्टाइलिंग कोई कलर करोगे तो इसको क्या कर देगा? ये इनलाइन कर देगा। बात समझ आ रही है? तो अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो। इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं क्या आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई, अच्छा माशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर ली ना तो हमने CSS पढ़ ली भाई। CSS हमने पढ़ लिए। चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं बोलूँगा द्रुज हो, क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म। जो एडवांस चीजें होगी वो हम पढ़ लेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने अगर स्पेन को टारगेट करना है, स्पेन को, तो क्या लिखूंगा? ना तो आईडी दे रहा हूँ और ना मैं क्या दे रहा हूँ? क्लास। इससे क्या फर्क होगा? आपके पेज में जितने भी स्पेन होंगे, जितने भी स्पेन होंगे, सब पे क्या हो जाएगा? तो अभी फिलहाल एक ही है तो मैं जुगाड़ कर लेता हूँ। कलर क्या होता है? एक्वा। कलर एक्वा। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ ले। सही है? सही है? कलर चेंज हो गया। बात समझ आ गई है? ये मैं सिर्फ स्पेन के अलावा किसी और चीज में मैं नहीं कर सकता था। सही है? Contain a number of inline elements. The most common reason why people use pen elements is so that they can control the appearance of the content of these elements using, और वहां पे कंट्रोल कर लिया अभी। You will usually see that class or attribute is used with pen element to explain the purpose of this pen element so that CSS style can be applied to element that have specific value for this attribute। सही है भाई? देखो ना, इसने भी क्या किया है, इसने क्या किया, एक पैराग्राफ बना दिया और पैराग्राफ के अंदर इसने टेट मॉडर्न लिख दिया। अब जो टेट मॉडर्न होगा वो कैसे दिखेगा? वैसे ही जैसे दिख रहा था। हाँ, इसने अंदर क्या लगा दी? अब ये भी मैं कर सकता हूँ ना। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खास क्लास लगा दूं और उस पर मैं कुछ चीज अप्लाई कर दूं। तो वी यूज स्पेन फॉर दिस पर्पस। तो इसने क्लास एक गैलरी लगाई होगी और मैं भी कि इसने कोई गैलरी की कोई स्टाइलिंग वाइटिंग की हो, वो इसने नहीं दिखाई, दिखानी चाहिए थे वैसे। तो देखो, अनिश कपूर ऑन द टर्न एग्जिबिट। 10 मॉडर्न कैसे आ रहे हैं? सब क्या आ रहा है? अपर केस। सब क्या आ रहा है? मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर आऊं, मैं बोलूंगा भाई लिस्ट आपका जो टेक्स्ट क्या है, क्या होता है ये अपर के लिए? टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो मैं बोलूंगा अपर केस। क्या बोल रहा हूँ? अपर केस। तो यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे? अपर केस। ये मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन स्पेन के अलावा मैं नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर हमें CSS और ज्यादा लगानी पड़ती। अब क्या आ गया भाई? आई फ्रेम क्या होता है? फ्रेम क्या होता है? फ्रेम, फ्रेम चश्मे का फ्रेम, जिसमें हमारे हमारे साथ क्या होती है? ग्लासेस। लेकिन ग्लासेस डिपेंड करती है इस फ्रेम के ऊपर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस फ्रेम के अंदर स्क्वायर लगा दूं तो मैं फ्रेम, वो जो आप उसको डिफाइन करोगे और उसके अंदर वो चीजें आएगी जो उस फ्रेम के रूल्स के मुताबिक होगी। बात समझ आ रही है? रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और नेक्स्ट जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब वो कहता है कि आप जैसे भी काम कर रहे हो करो, लेकिन अगर आपने आईडी लगानी हो, अगर आपने पेज के अंदर शिफ्ट होना हो, तो वो तरीके इस्तेमाल करो जो मैं दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं फ्रेम। फ्रेम मतलब एक तरीका, एक सर्किल, एक डोमेन जिसके अंदर आप उस रूल के मुताबिक काम करोगे। तो ये भी हमें आई फ्रेम देता है। हमें क्या दे रहा है? आई फ्रेम इज लाइक अ लिटिल विंडो, छोटी सी वही होती है ना। अगर आप घर में फ्रेम लगाओगे तो क्या दिखता होता है? छोटी सी विंडो। आप उसमें पिक्चर लगाओ या कुछ भी कर दो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई फ्रेम के एक बाकायदे क्या है? एट्रीब्यूट है। आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन देखे होंगे, कुछ वेबसाइट जिसके अंदर मैप होता है। मैप
मैप, और उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, प्लेस, जगह दिखा रहे होते हैं। तो हम गूगल मैप पे नहीं, वेबसाइट के अंदर ही मैप पे अंदर घूम रहा होता है, उसको एम्बिड कर रहे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्बिड। इसको बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एम्बिड करना, किसी चीज को लगा देना। तो उसके अंदर हम मैप को एम्बिड कर रहे होते हैं। कैसे करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पर आया और नीचे मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया, आई फ्रेम। आई फ्रेम के एक टैग होता है जो कि कुछ चीजें ये इजाफी दे रहे हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, हटा दो। एक फ्रेम होगा, जैसे कि हमारे पास इमेज होता था, तो इसी तरह हमें आई फ्रेम दे रहा है। आप मुझे यहाँ पर गूगल लोकेशन लगाना है, लगा दे मैं एक लोकेशन, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा कि गूगल में, अक्सर वेबसाइट में होते हैं सी और लोकेशंस, वो लिखा होते हैं, तो इस तरह मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं कहा सैलानी, क्या है, जैतून ना, जैतून अशरफ पार्क। बाय द वे मैंने एक चीज़ बनाई भी थी कारपूल के नाम से, कारपूल, हमें नहीं आ रहा, एडमिन कारपूल, कारपूल, ये आ गया। अगर आप इसको ऐसे देखो ना, जी, ये देखो, हम ये भी कर सकते हैं। सही है भाई, ये अच्छा लग रहा है ना कि आप कोई सर्विस दे रहे तो आप, और हमारा जो ऑफिस है वो कहाँ है, तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। कैसे भाई, आपने देखा, तो ये कहा गया, अल्लाह हमें यहाँ पर ले जाए, बाहर मूड में आई थिंक, जैतून अशरफ IT पार्क, यहाँ पर आया हूँ, अब मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शेयर, क्या है, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप ये कह रहे क्या लिंक शेयर करो किसी को, मैंने कहा नहीं, मैं कोड को क्या कर रहा हूँ, एम्बेड कर। तो मैंने एम्बेड अमेब पे क्लिक किया, अब मुझे ये क्या दे रहा है कि आपको ऐसे दिखेगा। तो आई फ्रेम का टैग तो मैंने लगा लिया था, वी डोंट नीड टू दिस, सिर्फ क्या ले लेता हूँ, सोर्स ले लेता हूँ। तो वो जल्दी जा रहा है, आ जाना भाई, नहीं आ रहा। हाँ वही है, जो अंग्रेजों ने एक चीज लगाई है, वो क्या है भाई, कॉपी कर दो। अब जो कॉपी की है ना हमने, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रेम खुद दे रहा है। अब इसके अंदर ये क्या चीज, वो चीजें देखते हैं। सोर्स हमने देख लिया, विथ आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये जो फ्रेम होगा ये इतना होगा, हाइट भी इसको दे सकते हो। लोडिंग लेजी वेजी किसी की जरूरत अभी नहीं है। अबे कहाँ गए? सबर सबर, मैं गायब हूँ, हाँ बोलो। हाँ वो स्पेसिफिक लोकेशन आएगी, लेकिन आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये अब ये यूज नहीं होता इतना, ये चैप्टर तो हम पढ़ेंगे नहीं, फ्लैशिंग वीडियो आइडियो, इसको छोड़ दो अभी। बनी बनाई लाइब्रेरी मिलती है, इसमें अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि ये आ जाओ, ये आ गया। ये साइज क्यों इतना बड़ा आ रहा है, ये हमारे साथ ही खेल रहे हैं आप। अलाउ फुल स्क्रीन लोडिंग लेजी, क्या करें। अबे पिक्सल नहीं लगाया ना इसने, तो 600 क्या लेगा ये, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कहाँ तक जा रही है। गाली वाली दे क्या, किसने जूमिंग किया है, तो वो गलती से आप कैसे सही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया भाई, ये आ गया। आप इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, सही है। आपको ऐसा ना कोई आवाज दे कि सर इसके अंदर सर्च करो जरा, वो नहीं कर सकते हम। या किसी फ्रेम लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, फ्रेम लगा दिया, बस आप इसके अंदर घूम सकते हो बस। सही है भाई, इस तरह हमारे पास एक फ्रेम ये होता है। एक फ्रेम हम वीडियो का भी लगा सकते हैं, हम किसकी लगा सकते हैं, वीडियो का। वीडियो का कैसे लगा सकते हैं, आप आओगे यूट्यूब खान पे, यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि क्या लगा देते हैं, ये वाली वीडियो। industry right now. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. अल्लाह खैर करेगा। शेल पे मैंने क्लिक किया, तो शेल पे क्या आ रहा है भाई, एम्बेड किया ना, ये आपको फ्रेम मिल गया, आपको कोड मिल गया, और आप इसकी जगह पर ये भी लगा सकते हो।
सही भाई, आई फ्रेम विद इतनी पिक्सल ले लो, ये भी पिक्सल ले लो, सोर्स टाइटल यूट्यूब वीडियो, फ्रेम बॉर्डर, ये सारी चीजें छोड़ दो। ऑटो प्ले क्या करेगा, डायरेक्ट प्ले कर देगा पेज को रिफ्रेश होते ही। वीडियो इज नॉट अवेलेबल, क्यों भाई? अलाउ सारी चीजें खत्म कर देगा, सारी चीजें खत्म कर दो। एम्बेड करना देख लिया ना आप लोगों ने, ये फालतू सारी चीजें हटा दो ना, मैं शायद फिर चल जाए। प्लेयर मेयर सारी हटा दो, पता नहीं अब चलेगा भी या नहीं। हाँ स्ट्रिक ओरिजिन लगा हुआ है ना, स्ट्रिक ओरिजिन URL स्ट्रिक कर रहे हैं। एक होते हैं इसके अंदर कंट्रोल, क्यों नहीं आ रहा भाई कंट्रोल्स, नहीं आ रहा भाई, इसको चला के। हाँ दूसरी वीडियो नहीं, तो दूसरी से क्या ताल्लुक है इसका भाई? अगर मैं सिंपल आई फ्रेम दे दूँ ना, और आई फ्रेम के अंदर इस वीडियो का लिंक दे दूँ तो हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों। इसका लिंक कहाँ से मिलता है? शेयर, ये नहीं, ये देखो ये YouTube का लिंक है। अच्छा देख लेते हैं, जुगाड़ तो कर दिया, अब देखते हैं। हाँ इससे तो वो अच्छा था। हाँ आप भी चला के देख लेते हैं। इसको चला के you specifically the view. शेयर, एम्बेड कोड, कॉपी, इसको देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रिक ओरिजिन, ये अभी पहले तो नहीं होता था, पता नहीं यूट्यूब वालों ने क्या किया होगा, उसको भी पता लगा। पाकिस्तान में लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, ये क्या? हाँ ये बात भी सही है, मुफ्ती से बातें करें। चलो देख लेता हूँ ना, HTML पेज में क्यों नहीं? लगता है तुम जो आईफ्रेम यूज कर रहे हो उसमें कुछ इशू हो सकता है। अबे तो क्या है, स्ट्रक्चर चेक करो, मैं पूरा कोड ही कर लेंगे। हाँ नहीं रिफ्रेश नहीं हुआ, इसका मतलब अभी अलाउ नहीं होता भाई ये, लेकिन समझ तो आ गया ना कि चोरी कैसे करेंगे, वो कर लेना आप लोग, मसला ही नहीं है। सही है, तो ये आई फ्रेम वो कहलाते हैं। इसमें हम अक्सर मैप वगैरह, ये देखो ये मैप वगैरह सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें, सोर्स हाइड और विड्थ। इसके अंदर स्क्रोलिंग है, अभी स्क्रोलिंग जो आ रही थी ना इसके अंदर, तो हम ये कर सकते हैं स्क्रोलिंग, ये लेकिन ये अभी चलेगा नहीं, ये मैप वाले में स्क्रोलिंग अभी नहीं चलेगा। कहाँ है वो मैप? जैतून अशरफ आईटी पार्क, क्या करें शेयर? अगर मैं ये ले लूँ कॉपी लिंक और आई फ्रेम के अंदर ये रख दूँ, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा ना, लंबा काम है, अभी जाना पड़ेगा मैप में। यार छोड़ दे, ज़बानी देख लो, ये स्क्रोलिंग है, इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें होती है स्क्रोलिंग। फ्रेम मॉडल, द फ्रेम मॉडल एट्रीब्यूट विल नॉट बी सपोर्टेड इन, अबे सपोर्ट नहीं तो हटा दे बुक से। सीमलेस इन HTML5 न्यू एट्रीब्यूट कॉल्ड सीमलेस कैन बी अप्लाइड, आई फ्रेम विल स्क्रोल बार्स आर नॉट डिजाइन, वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी जगह क्या है सीमलेस। द सीमलेस एट्रीब्यूट लाइक सम अदर न्यू HTML एट्रीब्यूट्स does not need a value but you will often use another give you to a value, older browser do not support। सही है भाई, बस इसके अंदर मसले हैं, लेकिन क्या है भाई सीमलेस यूज कर लो, स्क्रॉलिंग नो,
बस ये सिंपल है। इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, ये आखिरी है HTML के कुछ चीजें बता दी। पता नहीं ये क्या बोल रहा था, पढ़ लो इसको, हमने कभी यूज नहीं किया ना ये चीज। द मेटा एलिमेंट लिव्स इनसाइड द हेड एंड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज, ये तो हमने पढ़ लिया था SEO के लिए कुछ इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट विजिबल टू द यूजर, हमें पता ही है। द मेटा एलिमेंट इज एन एम्प्टी एलिमेंट डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग, ये भी पता है हमें। द कॉमन एट्रीब्यूट आर इक्वल टू, इसको बोल दो बस के कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या क्या बता रही है। मेरे ख्याल से HTML खत्म होने को है। ऑथर, पैराग्राफ, एक्सपायर्स, HTML के टैग के अंदर, हेड के अंदर बहुत सारी चीजें देखो, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, रोबोट्स, सारी चीजें अप्लाई हो रही है। अच्छा, escape characters क्या होते हैं? There are some characters that are used in reserved by HTML code. For example, the left and right angle brackets. You can find a more complete extra space. अच्छा ये देखो, अब ये कह रहे हैं सारे कीवर्ड्स रिजर्व है, क्या है ये? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये करो, इसको तो हटा ही दो। अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी का है भाई, बॉडी गायब हो गई, इसीलिए नहीं हो रहा था। बॉडी, अच्छा क्या होता है कि आप अगर ये लिखना चाह रहे हो ना, दिस इज ग्रेटर देन साइन, अबे इसमें मसला नहीं होता यार, जो भी लिखूंगा सामने आ जाएगा। ये छोटे छोटे कामों में टाइम जाए नहीं करेंगे। इसको मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ ना ग्रेटर देन साइन आखिरी में आ जाए, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन, तो कैसे करूँ भाई? अगर मैं ये करूँगा तब भी नहीं आएगा, और ऐसे करूँगा तो एरर आएगी। तो इसको कैसे टैकल करें? इसको कैसे टैकल करें? अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एरर है, ये साइन नहीं है, ये क्या है? ये आपको कोड का एरर है, ये कि भाई ये आपने एक लगाया और दूसरा नहीं लगाया। तो इस ग्रेटर देन के साइन को कैसे लगाओ? अक्सर कॉपी वाला भी होता है, कॉपी सी वाला, तो उसको कैसे लिखो? तो उसके पास HTML के लिए कि हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, उसको यूज करो। जैसे कि आपने एक @ ये दबाया, सही है, ये है एंड ऑपरेटर। अब आप इसके अंदर लिखेंगे कॉपी, क्या लिखेंगे? तो इससे क्या होगा कि वो कॉपी वाला टेक जो मैं बोल रहा था वो आ जाएगा। ये देखो, सही है भाई। आप ये भी कर सकते हो कि इसके अंदर ये दोबारा लिखो और आप लिखो ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का ग्रेटर G और देन का T, तो GT, क्या GT, आप ये लगो, तो ये क्या आ जाएगा? अब बाकायदा ये ग्रेटर देन का साइन है, क्या है? और लेस देन की क्या होगा? LT, लेस देन। बात समझ आ रही है? कोड का मसला होगा, जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो मसला आएगा। अभी तो हम लोकल पे काम करें तो हर चीज का ये अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जब इसको किसी जगह डिप्लॉय करेंगे तो ये भी बोलेगा इसके अंदर फालतू एक टैग लगा हुआ है, या तो रिमूव कर दो या इसको कंप्लीट कर दो। लेकिन अगर हम ये लगाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, सही है। ये आए, बाकी आपके पास वो जो होता है ट्रेडमार्क वाले का, ये टाइम्स क्या देता है? कुछ नहीं दे रहा, तो ये दिया क्यों है? और ट्रेडमार्क वाला जो होता है, ट्रेड वाला, ये आ गया ट्रेडमार्क। तो इस तरह की बहुत सारे बुक्स में आप इसकी आपको प्रैक्टिस करें। देखो अगर आप में कोमा भी लगा रहे हो ना तो वो भी कर सकते हैं, देखो सही है। कोमे के लिए ये सही है, आप या ये लगाओ और या क्या लगाओ, कोमा। देखो ना, ये कोमा आया, अब ये मांगेगा दूसरा कोमा, सही है। अब ये कोमा अगर जब आप यहाँ लगाओगे ना तो ये हमें देगा एरर, कहाँ है कोमा? ये रहा। अब ये इनकम्प्लीट है, तो अगर आप लेफ्ट वाला कोमा लगाओगे तो ये इसको कैसे लगाओगे? अगर आपने 2 लगा दिए, एक रिमूव कर दिया तो बोलेगा एरर है ये, सही है, क्योंकि ये तो कोड के अंदर है, ये तो कोड का हिस्सा है। तो इसको खत्म करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ये चीज लगाऊंगा, तो यहाँ पर आके बाकायदे क्या लग जाएगा? लग जाएगा, सही। और अगर आप कोमा लगाओगे भी ना तो ये ऐसे दिखेगा नहीं,
देखो ये है ना, एक रिमूव किया, देखो ये क्या दिख रहा है। अब पता नहीं कोमा होता कहाँ है, इसमें तो नहीं है। सही है भाई, ये बाकी भी आप लोग देख लो, अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें लगानी हो, ये यूरो, पाउंड, यूरो और ये सारी चीज़ें लगानी हो, देख लो। ये कॉपी का आ गया, रजिस्टर का आ गया, रजिस्टर देख लो। मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करता रहेगा ना इसको, तो मल्टीप्लाई का क्या, टाइम्स कर लो, है भाई। यहाँ तक काफी है। चलो भाई, HTML खत्म हो गया, CSS पढ़ते हैं। 12 को भाई असाइनमेंट आप लोग के ऊपर डिपेंड है भाई, प्रैक्टिस। अच्छा हो ऑडियो वीडियो, ये तो मैंने बता दिया, बस जबानी देख लेते क्या है ये। फ्लैश पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज टू, अब ये पूरी दास्तान बताएगा कि पहले ज़माने में फ्लैश होता था, फिर HTML हम पढ़ते थे, फिर इसको XML में कन्वर्ट कर देते, तो ये अब यूज नहीं होता, ये फायदा ही नहीं है। हाँ मैं भी ये देखो हटा ही तो रहा हूँ। आप देखो तारीख बता रहे हैं, फ्लैश ऑडियो वीडियो कब आ रहा है कि 1995 पे ये आया, वो आया, पता नहीं क्या वीडियो आया 2002 में। सही है भाई। अब देखो इस तरह के, अगर आपको जिफ चाहिए ना वीडियो, तो आपको उसको उस मशीन में, उस एक्सटेंशन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप ये लगाओगे ना, देखो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट का जो URL है वो देखो क्या है, ajax.google.com, पता नहीं क्या क्या लिया हुआ इसने। तो आपको इस तरह कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और ये कन्वर्जन मशीन हमारे पास है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आपको पिक्चर लगानी हो जिप वाली, तो आपने डिजाइनर को बोलना होगा कि जिप वाली पिक्चर चाहिए। इस तरह ये भी कह रहा है। अब देखो ये एक एक्सटेंशन है, इसने एक बर्ड लगाया, और इसके एक्सटेंशन क्या है, अब पता नहीं ये क्या है, कहाँ से लाया होगा ये। तो इस तरह की एक्सटेंशंस लगानी होगी, फिर ये काम करेगा। ये देखो, ये तो अभी किसी वेबसाइट में रिक्वायर्ड ही नहीं होती। हाँ आप ऑडियो और वीडियो लगा सकते हो। ऑडियो और वीडियो के लिए क्या है कि कुछ टैग्स है। एडिंग अ फ्लैश वीडियो, आप इस वीडियो का भी पाथ क्या होगा, देखो मूवी, आगे जाके कोई डाउनलोडेड वीडियो होगी। आप एक काम करो, घर जाके अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में वीडियो होगी ना आपके पास, रिकॉर्डिंग या कुछ भी होगी, उसको वीडियो के टैग में लगा के देख लो। सही है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो एक टैग है बाकायदा। अब सोर्स कहाँ से लेगा, मैं बोलूँगा पीछे जाओ, मेरे फाइल में पड़ी हुई है, अब उसको फाइल में रखनी पड़ेगी, टाइम जाया हो जाएगा इसी का। कोई वीडियो है, आप लोग यहाँ के बंद कर लो, थोड़ी मैं वीडियो देख लो। मूवी, चलो ये क्लास की रिकॉर्डिंग के दे देता हूँ। कॉपी क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई, सिर्फ कॉपी करूंगा तो पूरा फोल्डर कॉपी हो जाएगा। शेयर URL यार, इसको कॉपी करके ना अपने गिटहब के फोल्डर में रख देता हूँ। कहाँ है आप लोग का फोल्डर, 20 HTML 29, और यहाँ पर ये डायरेक्ट तो नहीं, खैर एक फोल्डर बना देते हैं वीडियो, और यहाँ पर रख देंगे। हाँ भाई सही है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वीडियो फोल्डर आया, आ गया, उसके अंदर वीडियो आ गई। अब इसकी विड्थ और हाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये आ गई, विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर देता हूँ। विड्थ क्या होगी भाई, 300 px, लेकिन अब ये चल नहीं रही, क्यों भाई, इसके लिए कंट्रोल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंट्रोल्स, कंट्रोल नहीं प्लस माइनस, वो नहीं, ओपन पॉज, ये देखो अब लग गया कंट्रोल, तो अब इसको पहुंचेगा काम। तो क्लास का सही है, ये आज होती आज वाली है, ये चल रही है, मैंने डाउनलोड कर दी। शाबाश है। ये मैक की खसूसियत देखो भाई, मैकबुक की 2 पैराग्राफ डिपेंड करते हैं HTML। सही है भाई, आप लोग भी इस तरह कर लेना। बस इसके अंदर एक कंट्रोल आता है,
आप कंट्रोल के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये लंबी करके आखिरी में बोलेगा कंट्रोल्स, ये रहा कंट्रोल्स। फॉर्मेट सही होना चाहिए। अब इसके जो फॉर्मेट है वो क्या है, MP। आप जो फॉर्मेट दोगे वो उस हिसाब से इसको देखता रहेगा। अब ये कह रहे सफारी में और क्रोम में वीडियो सही है भाई, थैंक यू। एडिंग वीडियो मैंने ऐड कर दी, सोर्स दे दिया, पिक्सल दे दिए। ये पोस्टर क्या है, ये मेरे ख्याल से इसके थंबनेल हो सकता है। क्या हो सकते हैं भाई, चेक कर लेते। यूट्यूब पर जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, पहले मैं जब डालता था तो इसके अंदर मैं थंबनेल भी देता था। थंबनेल क्या होता है आपको तो पता है ना भाई, तो इसका मैं थंबनेल दे देता हूँ अभी। ये रहा थंबनेल, ये थंबनेल हो जाएगा। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर ये आ जाएगा। वाह भाई, थंबनेल लगा दिया हमने। अब इसको आप ओपन करें, सही है भाई, ये देखो। तो ये पोस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकार है। प्री लोड ऑटो अनोनो मेरे डेटा पता नहीं क्या है। सोर्स, अगर आपने मल्टीपल डेटा देना हो, पहले सोर्स इसने दे दिया इस वीडियो का, फिर इसने सोर्स दे दिया इस वीडियो का, तो दो तीन सोर्स दे दिए इसने। आप HTML को बाकायदा बता भी सकते हो कि ये जो वीडियो है ये कौन सी है, ये इसको बाकायदा बता भी सकते हो कि इसकी जो टाइप है ना वो कौन सी है। तो टाइप इसमें बता दो आप MP, it will download some of the video, so पता नहीं। टाइप देखो, टाइप इसने वीडियो बताई है पूरी। MP4 डॉक कोडेक्स पता नहीं, अबे छोड़ दिया, टाइम जाया हो जाएगा। HTML5 ऑडियो। आज जैसे मैंने वीडियो की ना, इस तरह आप लोग MP3 भी कर सकते हो। MP3 के लिए कैसे करेंगे, आप लोग लगा, ये डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते आप लोग, इसने पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई इसके अंदर, वार पेराम्स जावास्क्रिप्ट म्यूजिक प्लेयर। ये देखो इसने पूरी ये लगाई है। तो म्यूजिक के लिए क्या करें भाई, म्यूजिक है कोई ऑडियो, बस जैसे ऑडियो पास दे दो। अब मेरे पास कोई ऑडियो है नहीं तो क्या दे दो। हाँ, अगर एक काम करें, जैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, उम्मीद है कि वीडियो को ऑडियो में वीडियो दे दो। मुश्किल है वैसे, ऐसा ना हो ये भी गाड़ी वाली देते कि क्या कर रहे हो, तमाशा बनाया हुआ है। क्या कर दो, तो ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है PC में, वो कैसे लेगा वो। ये तो पुराना वाला है, कोड ही नहीं दे रहा बाकायदे, इतना वो नाराज हो गया, दे ही नहीं रहा। अभी दिखा तो दो, दिस इज ऑडियो। हाँ, ऊपर वाली बंद कर दो। हाँ, बंद कर, रिफ्रेश ही नहीं हो रहा पेज, सख्त नाराज हो गए। कोड दे ही नहीं रहा, देखो, क्योंकि इसके अंदर है नहीं। अब अगर फोर कर दूं, सही वीडियो का पाथ दे दूं, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये सिर्फ हमारा टाइम जाया कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। आप ये देखो, ऑडियो सोर्स, ऑडियो हमारे पास है ही नहीं। कंट्रोल्स कर दो, चलो कंट्रोल्स भी कर देता हूँ। नहीं, क्यों करेंगे वो, आप कर लो आप लोग। अगर मैं कंट्रोल्स लगा दूं फिर आएगा क्या, कंट्रोल्स डाउनलोड कर, अब आ गया। वाह भाई, आवाज आ रहा है, कौन सा हो गया, क्योंकि आपने चाहे सही है, कंट्रोल्स के साथ आ गई है, जबरदस्त। लेकिन ऐसे कभी नहीं करना। ऑडियो लगा दिया, पता नहीं क्या कर रही है। इंट्रोडक्शन टू, भाई सिंपल मिसाल दे दूं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, नहीं, ये अब एक गाड़ी दे देगा। ये देखो कहाँ दी, ये रही, ये नहीं, गाड़ी नहीं करे।
ये देखो, ये HTML थी जो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसके अंदर क्या भरेंगे भाई, और उसके अंदर इंजन डाल देंगे, कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है, क्यों चलना है। उसके अंदर फिर हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते। CSS होती क्या है ना, CSS क्या है भला। अब ये पूरी तारीफ करेगा कि सेक्शन विल लुक इन CSS अलाउ यू टू, पता नहीं क्या क्या, इसको पढ़ लेना। अब जो चीज़ें बता रहे थे तो हमने बाकायदे से कर ली है। अब थोड़ा सा क्विक जाएंगे और कंप्लीट एक वेबसाइट वगैरह बना लेंगे हम ना। बस आपने ये देखना है कि ये क्या होती है, जो चीज़ हमने ये अप्लाई की है ना उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं आज। CSS एसोसिएट रूल्स विथ HTML एलिमेंट। अच्छा, इस CSS की फुल फॉर्म भी थी ना, क्या थी भला, कास्केडिंग स्टाइल। अच्छा, ये कास्केडिंग क्या चीज होती है, स्टाइल शीट पर समझ आ रही है। इस कास्केडिंग को बोलते हैं भाई सिंपल जबान में रूल्स टू अप्लाई। रूल्स टू, वो CSS जो रूल के साथ चलती हो उसको बोलते हैं कास्केड। टॉप टू बॉटम, प्रेसिडेंस, इनहेरिटेंस, इस सारी चीजों को देखते हुए, और ये कास्केड का मतलब ये कि ये खुद डिसाइड करेगा, ये खुद क्या करेगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा वाला अप्लाई होगा तो वो कैस्केडिंग रूल अप्लाई करके आपको CSS करके दे देगा। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या है कि वो स्टाइल शीट, वो शीट जिसके अंदर स्टाइल मौजूद है लेकिन कैस्केडिंग के तौर पर काम कर रही है, रूल्स के हिसाब से क्या कर रही है, काम कर रही है। जी अगली क्लास, हाँ मुझे याद दिलाना, अगली क्लास में HTML का क्विज होगा। मंडे को कर ले, या मंडे को कर लेंगे, आप इसकी तैयारी कर लेना, मंडे को क्विज होगा। अगली क्लास में इसका क्विज होगा, अगली नहीं सॉरी मंडे को। तो ये भी कह रहे हैं कि कास्केडिंग क्या होती है, इसकी तो डिफिनेशन नहीं दी। अब ये कह रहे हैं कि जो चीज आप लगा रहे थे इसको क्या बोलते हैं, ये अगली क्लास में मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि ये P क्या होता है। आप जहां भी कोड कर रहे थे आप ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब मेक मतलब बनाना, मेकर मतलब बनाने वाला, तो सेलेक्टर मतलब सेलेक्ट करने वाला। अब आप सेलेक्ट क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो इसको कहते हैं सेलेक्टर। अच्छा, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, और ये होती है वैल्यू। दोबारा सुनो, सेलेक्टर, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, और इसकी क्या है वो वैल्यू। यहाँ पर क्या है, ये है सेलेक्टर, ये है प्रॉपर्टी, और ये क्या है, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। सही है, फिर बाद में पढ़ते हैं इसको। थैंक यू जी।